बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस के एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। क्योंकि हमारे पास है फंक्शन कि अगर आपने किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो वो कैसे की जाती है। देखें कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस वो होता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ हो और वो सीरीज़ में ही एक सीक्वेंस के साथ जो है ना वो चल रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अब वो सीरीज़ के साथ कैसे चल रहा हो, जैसा कि हमारे पास जो है ना, एक फ़र्क करो कि हमारे पास एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल टू वाई होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ चेक करें तो ये ग्राफ हमें किस फॉर्म में देगा, ये हमें कुछ इस फॉर्म में ग्राफ देगा। वो क्या, कौन सी फॉर्म होगी, वो फॉर्म कुछ इस फॉर्म में होगी। देखें इसमें कि हमारे पास एक फंक्शन था और फंक्शन से हमने एक ग्राफ ड्रा किया है, और वो जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो एक सीक्वेंस से जो है ना वो इस साइड से भी जा रहा है और वो इस साइड पे भी जा रहा है। और वो जा किस के थ्रू रहा है, एक सीक्वेंस के थ्रू जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है, आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है इस तरह का। तो अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कोई फंक्शन है और वो कुछ इस फॉर्म में है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया है, और फिर जो है ना उसने जो है ना फिर यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट ले लिया है। मीन कि इसके दरमियान है ना कुछ गैप रह गया है। ये वाला जो है ये क्या है, आपका कुछ गैप रह गया है। देखें यहाँ से तो वो जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक तो वो सीक्वेंस वाइज में ही गया है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वो बिल्कुल अचानक ही उसमें स्पेस आ गया और फिर जो है ना उसने किसी और पॉइंट से जो है ना वो स्टार्ट कर लिया है। तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी। अब हम इसको चेक करते हैं बाय डेफिनेशन कि हमारे पास पहले डेफिनेशन क्या होती है, और फिर इस पे जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं और कौन कौन सी लिमिट अप्लाई करते हैं, और हम कैसे चेक करते हैं किसी फंक्शन को कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ़। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं लिमिट में कि हमारे पास कोई एक पॉइंट होता है, एक लिमिट होती है जो हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे एक्स इक्वल टू ए। हमारे पास है लेफ़्ट हैंड लिमिट है। लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या है आपके पास, सॉरी राइट हैंड लिमिट है। पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यहाँ पे है एक्स टेंड टू ए प्लस। इसका मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट हैंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ होगा वो इस चीज़ को अगर सेटिस्फाइड कर ले तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज़ वो क्या कहलाएगा, अगर फॉर एग्जांपल इसकी नीचे भी कंडीशन दी हुई है कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये फिर फंक्शन जो होगा ना वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। एज वी आल्सो वी नो दैट कि हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है और ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है। और प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवा चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से ए माइनस एच कैसे आ जाता है और यहाँ पे x की जगह पे a प्लस एच कैसे आ जाता है।
मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है आपका x इक्वल टू ए है। अगर आप लिमिट चेक कर रहे हैं किस साइड से, अगर आप लिमिट कर रहे हैं इस साइड से, तो ये लिमिट आपकी क्या कहलाती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और वो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्यों कहलाती है, देखें आपका ये पॉइंट है ना, और इस पॉइंट के इस साइड पे आपकी लेफ़्ट साइड बनती है और ये आपकी क्या बनती है, राइट साइड बनती है। अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये क्लियर करवा चुका हूँ कि a माइनस एच का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट होंगे ओरिजिन से। जब आप ओरिजिन से और मेन के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होंगे लिमिट फाइंड करने के लिए, तो आप डेफिनेटली a से छोटा पॉइंट ही लेंगे, ए से छोटे पॉइंट ही होंगे। ए माइनस एच मीन कि जो भी उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे एच की, वो ए से छोटा ही होगा। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और ये क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस, ये होती है आपकी राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होती है कि अगर आप इस साइड से आ रहे हैं, अगर आप इस साइड से लिमिट चेक करना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और यहाँ पे है एफ ऑफ ए प्लस एच। इसमें अब ए प्लस एच का मतलब क्या है कि आप क्योंकि इस साइड से आ रहे हैं और आपका ओरिजिन ये वाला है, यहाँ से आप यहाँ तक है आपका पॉइंट, तो बेसिकली ये है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से स्टार्ट किया था ओरिजिन से। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक के जो पॉइंट हैं, ए से पहले तक के पॉइंट वो सारे छोटे हैं, फिर आप ए तक पहुँच गए हैं। अगर आपने फिर राइट हैंड साइड से अगर आपने लिमिट फाइंड करनी है, तो वो डेफिनेटली ए से बड़े ही पॉइंट होंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका x कितना है, वो 2 है। तो डेफिनेटली आपके जो इस साइड वाले पॉइंट्स होंगे वो सारे बड़े होंगे, और वो कौन से होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू सो ऑन। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, a प्लस एच लिखते हैं, और यहाँ पे भी a के ऊपर हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। अब ये तो था कि अगर आपका क्या हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तो वो जो है ना आपकी ये वाली जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करेगा। उसके बाद है व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ, कि अगर आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि वो किस किस कंडीशन पे डिसकंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपके पास लिमिट होगी, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, कि आपके पास फंक्शन है, अगर आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं और वो आपको कोई अनडिफाइंड नंबर दे देता है, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसमें लिमिट पुट की है, लिमिट पुट करने के बाद वो आपको क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, तो वो आपकी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो आपको कोई एक्चुअल वैल्यू ही नहीं दे रहा। तो उसके बाद है दूसरे नंबर पे कि अगर आप उस पे लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें, फिर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, और उन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो इक्वल नहीं आएगा, कि लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ x, कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास और जो इसका रिज़ल्ट आएगा आपके पास, उन दोनों का रिज़ल्ट आपस में सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, इसलिए जो आपका फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर 3 पे है आपका कि लिमिट आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका डज नॉट इक्वल टू ना, यहाँ पे होगा डज नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे भी आपका डज नॉट इक्वल टू, कि अगर आपकी ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना करे तो तब भी आपका जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। और उसके बाद एक फोर्थ है, बेसिकली ये जो फोर्थ आपकी कंडीशन है ये इसमें मर्ज हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी आ जाती है कि आपका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली क्या करता है,
कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस के नहीं क्यों नहीं होता। मैंने इस नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के साथ एक पॉइंट भी दिया हुआ है, और जैसे ही आप उस फंक्शन में वो पॉइंट पुट करते हैं, जो आपको पॉइंट गिवन होता है, तो वो जो फंक्शन होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। जब वो अनडिफाइंड हो जाता है तो तब भी आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 2 एट दिस पॉइंट। कि आपके पास एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आपके पास, और ये फंक्शन आपने इस पॉइंट पे चेक करना है कि क्या ये आपका जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब देखें, अगर आप ये वाला पॉइंट उठाएं और ये वाला पॉइंट उठा के आप जहाँ जहाँ पे एक्स है इस जगह पे पुट करें, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 आप इस जगह पे पुट कर लें और इस जगह पे पुट कर लें, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा। यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2/0 आपको रिजल्ट में क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। जब आपके पास रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उस फंक्शन ने आपको कोई एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं है, इसलिए वो जो फंक्शन होगा आपका वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब इस तरह की एक दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आपने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये किन किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंपल सा है, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। एज एक्स माइनस, आपने नीचे वाली टर्म को ले लिया है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो मुमकिन सूरतें हैं, वो दो मुमकिन सूरतें कौन सी हैं कि आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर यहाँ पे दो टर्म है और वो दोनों 0 के इक्वल हैं, अगर वो दोनों 0 के इक्वल हैं, मीन के ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। जब ये 1/1 0 के इक्वल आ जाएंगी तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने फिर क्या किया है, आपने इस माइनस को दूसरी साइड पे ले गए हैं आप, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2। ठीक, अब अगर आप इन्हीं दो पॉइंट्स को इसकी जगह पे रख के चेक कर लें, चेक करें ज़रा इसको, कि आप पहले जो है ना इसमें एक वैल्यू रख लें जो हमने ये वाली फाइंड की है, x इक्वल टू 1 इसमें रखें, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 इसको भी 0 कर देगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके लिए भी आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। फिर आप क्या करें, फिर आप इस x इक्वल टू माइनस 2 को इसमें पुट करें। जब आप इस माइनस 2 को इसमें पुट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा आपके पास 4, नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म नीचे वाली 0 हो जाएगी। जब ये सारी टर्म नीचे वाली 0 हो जाएगी तो ऊपर क्या है, 4 है, 4/0 मीन के समथिंग ओवर 0, वो आपको रिजल्ट में क्या देता है, वो आपको रिजल्ट में इन्फिनिटी देता है। तो जब आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है तो तब आपके पास फंक्शन किस तरह का हो जाता है, वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। तो सो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। फिर आपने बताना है कि ये जो फंक्शन था, गिवन फंक्शन, ये इन दो पॉइंट्स पे हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो इसकी फिर मज़ीद भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसकी तरफ जो है ना फिर चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 माइनस cos 4x ओवर x का स्क्वायर, और वो क्या है 8x डज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा जब x इक्वल टू 0 पे हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 4, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे अगर
हमें जो एक समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे हमें ये पॉइंट भी ना दिया हुआ होता, वो सिर्फ लिखते कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, तो भी हमें इसी पे ही चेक करना था, क्योंकि जब भी किसी फंक्शन का हमने ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके साथ एक पॉइंट हर हाल में गिवन होता है कि उसी पे हमने क्या करनी होती है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। जैसे अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 0, 8 क्या आता है 4, तो यहाँ पे भी उसने वैसे बता दिया है x इक्वल टू 0 पर आपने चेक करना है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपको कंडीशन ना दी हुई हो किसमें, स्टेटमेंट में, तो जब भी आपको दूसरा पॉइंट दिया हुआ होगा या दूसरा फंक्शन दिया हुआ होगा, तो आपने उसी पे जो है ना वो चेक करनी होती है कंटिन्यूटी। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 0 पे वो 4 दे रहा है, एफ ऑफ 0 4, और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस काज 4x ओवर x का स्क्वायर। और हम इस पर फिर वो जो 4 रूल्स हैं हमने उनको भी फॉलो करना है। अगर वो 4 रूल उनमें से कोई एक इस पे वेरीफाई हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये जो फंक्शन अगर इक्वल आ जाते तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है और कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसमें देखें हमारे पास एक ये फार्मूला है, पहले हम इस पर लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल आ गए तो फिर हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड जो हमें पॉइंट दिया हुआ है अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। खैर आप देखते हैं हम कि हम पहले इस पर अप्लाई करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट ये होती है उसका फार्मूला। तो उसमें अब आप पहले चेक करें कि हमारे पास x क्या है और पॉइंट क्या है। मीन कि हमारे पास x यहाँ पे गिवन क्या है, x है 0 और जो हमें पॉइंट दिया हुआ होगा वो कितना है, वो है हमारे पास 4। तो हम इस पे चेक करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट है x टेंड टू 0, और ये माइनस का मतलब है कि हम जो है ना लेफ़्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं, इसमें ही हमने वैल्यू पुट करनी है। और हमें a कितना दिया हुआ है, 0 है माइनस h है, फिर लिमिट है h टेंड टू 0 है, फिर ये माइनस का h आ जाएगा, f ऑफ माइनस h आ जाएगा। क्योंकि अब आपने चेक करनी है इस चीज़ पे, इस फंक्शन पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जहाँ जहाँ पे आपका x है ना, आपने वहीं पे ये आप जो माइनस h है ना वो आपने पुट करना है इस फंक्शन में, क्योंकि आपने इसी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन ये है, आपने वैल्यू कौन से पुट करनी है, माइनस h पुट करनी है, और कहाँ कहाँ पुट करनी है, जहाँ जहाँ पे आपके पास क्या है x दिया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे x टेंड टू a और x किस में चेंज हो रहा है, h में चेंज हो रहा है। तो फिर आप इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप h पुट कर देंगे। लिमिट x टेंड टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos 4, और माइनस h यहाँ पे आपने x की जगह पे वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे फिर x की जगह पे आपने माइनस h पुट किया है और ऊपर से कह रहा आ जाएगा। और फिर लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos 4h। अब यहाँ पे जो है ना मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ये वाला माइनस है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे लिखते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 1 प्लस cos 4h। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो सारा 4 और h है यहाँ पे ये थीटा का काम कर रहे हैं। हमारे पास होता है ना cos थीटा, cos के बाद 4 इंटू माइनस h है, मीन कि ये आपके पास क्या है, एक थीटा है, और वो थीटा किस में है, माइनस में आ रहा है। तो हम जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या होता है। जब हम इस रिज़ल्ट को जानते हैं, इसका हमें पता है इस रिज़ल्ट का, तो इस रिज़ल्ट के थ्रू ये वाला जो cos 4 इंटू माइनस h है तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। मीन के ये क्या रहेगा, 1 माइनस का माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, तो cos 4h ओवर
फिर जब आप इस नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो एच स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आते हैं कि लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो। अब यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर 2h। अब मैंने क्लास में कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे कि उसके ये रिज़ल्ट आते हैं, और मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन कर दिया है कि हम जानते हैं 1 माइनस 2 cos 2x इक्वल टू इसके होता है। तो इसके थ्रू हमारे पास फिर ये रिज़ल्ट बनता है 2 साइन स्क्वायर 2h ओवर ये एच स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है। अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले आए हैं साइड पे। 2 लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो, ये फिर जो है ना साइन स्क्वायर 2h आ गया है। अब यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड भी किया है, 4 को मल्टीप्लाई भी किया है। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट करना है, और हम जानते हैं कि हमारे पास एक साइन x ओवर x वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 पे डिवाइड भी किया है और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो नेक्स्ट फिर स्टेप में, यहाँ पे स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो 4 है इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू ज़ीरो, और आप इस साइन स्क्वायर 2h को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट का एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, साइन 4h। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जानते क्या हैं कि साइन थीटा का जब हम स्क्वायर होता है तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा बनता है, ना कि हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर बनता है। ठीक जी, तो इस कंसेप्ट के थ्रू हमारे पास फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है जी। और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास फिर ये वाली टर्म बन जाएगी। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। हम इन दोनों टर्म्स का एक साथ कंबाइंड स्क्वायर ले सकते हैं। ये 8 एज इट इज़ है, और मैंने ये रिज़ल्ट पहले लिख दिया है कि हम जानते हैं साइन x ओवर x इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2h ऐसे समझें कि x या थीटा का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास टोटल 1 बन जाएगा। जब 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें हमारे पास जो फार्मूला था कॉन्टिन्यूस फंक्शन का वो क्या था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए था। एफ ऑफ ए मीन के ये वाली टर्म थी। तो अब आप चेक करें कि हमारे पास क्या एफ ऑफ ए एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड की है क्या वो इक्वल आ रहे हैं। मीन कि आपके पास एफ ऑफ ये है, एफ ऑफ ए आपके पास इक्वल टू 4 है, और जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है वो आपके पास कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये तो यहीं पे आपस में इक्वल नहीं है। जब ये इसी स्टेप पे आपस में इक्वल नहीं है तो आपको राइट हैंड लिमिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप इसी पॉइंट पे बता देंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो जब ये आपस में दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो है ना इसकी नेक्स्ट टॉपिक और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं ना हम उसकी तरफ जो है ना बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।